हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 4 की ओर। टाइप 3 तक हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे से सॉल्व कर लिए। ओके फ्रेंड्स, तो फिर अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 4 की ओर। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास में किरण प्रकाशन 8700 बुक है तो प्लीज़ ओपन कर लीजिए और अपनी ना मैथ की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए बाय अंकित सर के साथ। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है। तो यहाँ पे हमें रेट निकालनी है। 3 वर्षों में कोई भी धनराशि हो रही है कितनी, 2400 हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या होता है कि वो अमाउंट है, मतलब मिश्रण है। 3 वर्षों में कितनी हो रही है फ्रेंड्स, 2400 रुपये। अच्छा, 2400 रुपये जो हमें दिया गया वो क्या है, अमाउंट। अमाउंट के अंदर क्या क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। तो अमाउंट के अंदर होता है 2 चीजें, कौन कौन सी, सीआई, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो फिर सीआई होगा, अगर एसआई होता तो एसआई होता, ठीक है। और प्लस इसके साथ में मिलेगा आपको फ्री में प्रिंसिपल। तो ये तो फ्री मिलता, कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट दे रखा है। इसी तरह से क्वेश्चन ने नेक्स्ट इक्वेशन में बोला है कि 4 वर्षों में यही धनराशि कितनी हो जाती है, 2520 रुपये। कितनी हो जाती है, 2520 रुपये। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, उसे इंपॉर्टेंट मानकर ध्यान से हर क्वेश्चन में नोट कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ कि डिफरेंस कितने ईयर का है, 1 ईयर। तो मतलब 1 ईयर यहाँ पे जो है इक्वल टू हम मानेंगे 1, मतलब सिर्फ आपको रखना है, मानते हुए चलना है। ये मत सोचिए कि ये क्या किया है, बस इतना समझ लीजिए कि 1 साल, 1 साल को हम एक ही मान रहे हैं, 1 साल को एक ही मान रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल वे में हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 ईयर। और 1 ईयर इक्वल कितना होगा, 1 साल में कितनी ब्याज बढ़ेगी, 2400 से कितनी हो रही है, 2520। तो मतलब कितने रुपए का ब्याज मिल गया, 120 रुपीज। 120 रुपीज का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। कितनी पर मिल रहा है जरा बताइएगा, 2400 रुपये पे। तो यहां पे सिंपली हम कितना कर देंगे, 2400 रुपये और इंटू कर देंगे 100 का परसेंटेज के लिए, क्योंकि हमें वार्षिक दर पूछी गई, दर निकालने के लिए हमें परसेंटेज का यूज करना होगा। सिंपली 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते हो, 24 पंजे 120। तो जो फाइनली आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5% हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप ना करें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी बिल्कुल मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चलो ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, देखिएगा ध्यान से। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपये और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपये हो जाती है, यह धनराशि कितनी है। इसमें हमसे पूछा गया है कि मूलधन क्या है, जितनी मैंने राशि स्टार्टिंग में दी थी वो चीज़ निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें करना क्या है, 2 वर्ष में 4500 और 4 वर्ष में 6750। तो देखिए यहाँ पे 2 साल में कितनी हो रही है धनराशि, 4500 रुपये। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 4 ईयर में, मतलब 2 से इंक्रीज हुआ 4 हो गया, और 4 साल में कितनी हो जाती, 6750 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब यहां पे हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इस चीज की मेनली, ठीक है। तो इस चीज को नोट करते हुए चलना, यहां पे क्या करना है, आपको डिफरेंस देखना है। अब डिफरेंस कितने का है, 2 से 4 हो रहा है, तो मतलब 2 साल को हमें इक्वल टू मान के चलना है 1,
मतलब हम 2 साल को मानेंगे 1 साल। याद रखना जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 साल को हम मान के चलेंगे 1 साल। ओके फ्रेंड्स, और कुछ नहीं करना है, 2 साल को 1 साल मानेंगे तो हमें क्या करना है, सिंपल वे से इनके बीच में डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 साल में जो धनराशि बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है, माइनस करने पे 4500 है, 250 रुपये कितनी बढ़ गई, 4500, 500, मतलब टोटल हमारा जो है माइनस करने पे हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल वे में 2250 रुपये कितना हो जाएगा, 2250, 4 से 5 6, 2250 रुपये जो है हमारा बढ़ गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इंक्रीज हो रहा है, ये क्या है, 2 साल का CI, लेकिन हम 2 साल को तो मान के चल रहे हैं कितना, 1 ईयर। जब हम 2 साल को 1 ईयर मान के चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2250 रुपये की ब्याज है, कितनी पे मिल रही है, 4500 रुपये तो मिली, क्योंकि यहां से यहां पे इंक्रीज हो रहा है, इनटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100। फाइनली अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहां से हमारी रेट परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिएगा। अब क्या करना है, 5 से काट लें कि 9 से, 9 से काट लेते, 9 से कितनी बार जाएगा, क्योंकि 25 नंबर 225, 9 से कट गया 25 बार 0, और 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे 55, 25 मतलब 50, और जो 50% है ये क्या होगी मेरी रेट, क्या है ये रेट फाइंड आउट हो गई। लेकिन हमसे रेट नहीं पूछी, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि वह धनराशि कितनी है, तो धनराशि हमें यहाँ पे निकालनी होगी। तो सिंपल वे में आप इस राशि को उठाएंगे 4500 रुपये। अब क्या करना है, हमें 4500 से वापस जाना है। सिंपली 50% कितना होता है मेरा, 1/2। अगर 1/2, 2 पे 1 की ब्याज मिलेगी तो कितना हो जाएगा, 3/2। और अगर मुझे वापस जाना है, जो कि मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में बताया हुआ एकदम क्लियर, वापस जाना है तो इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने पे कितना हो जाएगा, 2/3। सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा 3 से 15 बार, 15 दूनी 30। तो जो फाइनली आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3000 रुपये हमारा जो है एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो याद रखना, जब भी कभी प्रिंसिपल पूछा जाता है इस केस में तो आपको दर से होकर ही गुजरना होगा। पहले आपको रेट फाइंड आउट करनी होगी और उसके बाद में आपको पी पूछा गया होगा। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली रेट पूछ लेता है, कभी कभी डायरेक्टली प्रिंसिपल पूछ लेता है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल वे है, एकदम अच्छे तरीके से। प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, आप एक बार दिल से देखिए इस वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप परसेंटेज कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज एक पूरी अर्थमेटिक का ना एकदम बेस है, मतलब एकदम बेस रूट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेन अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैथ आपको आ जाए, अर्थमेटिक पोर्शन एंड एडवांस पोर्शन, तो सबसे पहले आप जो है परसेंटेज कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI, फिर CI। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद ये करना CI के कुछ क्वेश्चन बचे हैं हमारे, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो जब तक इसे रफ कर लेते हैं। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 2420 मतलब 2420 रुपये तथा 3 वर्षों में 2662 मतलब 2662 रुपये हो जाती है। ठीक है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर जो है वार्षिक रूप से संयोजित है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहाँ पे हमसे रेट पूछी गई, तो सिंपल वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई धनराशि 2 वर्षों में
2 साल में कितनी हो रही है? 2420 रुपये हो रही है। और यही धनराशि 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2662। तो सिंपली देख लेंगे 3 साल में कितनी हो रही है। और हमसे पूछा क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो हमसे पूछा क्या है? सिंपल वे में दर पूछी गई। तो अब क्या करना है? सिंपल यहां पे देखें, 1 ईयर है 1 ईयर इक्वल टू 1। और हाँ फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया कि जो ये पॉइंट है ना 2 साल हम 1 साल मान के चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये एक बार हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे मेन पॉइंट है। आपके बीच में डिफरेंस दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो इसी प्रकार से दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर यहाँ पे तो 1 साल बराबर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 ईयर में सिंपली हम देख लेते 1 ईयर में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो हम अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 242। इन्हें डिफरेंस देखेंगे, माइनस करने पे कितना होगा? 242। अच्छा 242 रुपीज की ब्याज है। पी क्या हुआ मेरा? 2420। प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हमसे पूछा क्या है? रेट फाइंड आउट करनी है, मतलब दर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपली 1 0 से 1 0 काट दो, 242 से 242 कट गया, बचा कितना रह गया फाइनली? 10%, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप इस मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हो। और भी बहुत सारे मेथड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सबसे बेस्ट रहेगा जो कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन 4 रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्षों में 1460 रुपये तथा 3 वर्षों में 1606 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, सेम क्वेश्चन है। आप पहले ट्राई कीजिएगा, इसे 2 सेकंड का मैं आपको वेट दूंगा, फटाफट से ट्राई कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सेम इसी कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना है, यहाँ पे रेट फाइंड आउट करनी है, मतलब दर निकालनी है। ओके चलो तो हम ट्राई करते हैं, देख लेते हैं आपका आंसर सही है या फिर गलत है। ओके तो 2 वर्षों में कितनी हो रही है? 1460 रुपये। और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है ये देख लेते हैं। 3 साल में 1606 रुपये, 1606। अब क्या करना है? सिंपल वे में क्वेश्चन ने हमसे पूछा गया, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि दर क्या है, तो दर निकाल के दिखाइए। अब क्या करना होगा? सिंपल, सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस देखना होगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1500। यहाँ पे अगर मैं 40 ऐड कर दूँ तो 1500 हो गया, 1500 से 1600 मतलब 146। कितना हो जाएगा डिफरेंस? 146। अच्छा एक साल में जो है कितना इंक्रीज हो रहा है? 146 रुपए की ब्याज है, कितनी पे? 1460 पे। इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100, फाइनली हमारा जो है रेट परसेंट निकल के आ जाएगी। तो 146 से 146 एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो बचा, तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 10% हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज।
सिंपल वे से आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी डिस्प्ले पर, ध्यान से रीड कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3,840 रुपये हो जाती है। इसी प्रकार से और 5 वर्षों में 3,936 रुपये हो जाती, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। पहले तो देखो 4 साल में कितनी हो रही है फ्रेंड्स, 4 साल में हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 5, 4 साल में 3,840, 3,840 रुपये। और यही धनराशि 5 साल में, 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 3,936। अब क्या करना है, सिंपल वे से हमें रेट फाइंड आउट करनी है। तो आप ट्राई कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई कीजिएगा प्लीज़। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना है, 1 ईयर, और 1 ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ईयर इक्वल टू हो जाएगा 1। अब क्या करना है, सिंपली देख लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साल में कितनी इंक्रीज हो रही है, 38, 40, 38 से 40, 60, 70, 80, 90, 96 रुपीज़। कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 96 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ। अब 96 इंक्रीज़ होने के बाद में कितना आएगा नीचे, तो सिंपल वे से हम अगर इसके डिफरेंस मतलब अंतर मतलब ऊपर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहीं से तो इंक्रीज़ हो रही है राशि। कितने रुपए की ब्याज मिलेगी, 3,840 रुपये की। कितनी, 3,840 रुपये। ठीक है, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे। फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पे कितना हो जाएगा, 24 चौक 96, 24 से कम 24, 24 ये हो गया, 4 से ये 1 जीरो और है, 4 से 4 चौक 16 मतलब 40। अब क्या करना है, 100/1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ऊपर कितना बचा 10 और बाई कितना हुआ 4। तो सिंपल हम इसे क्या कर सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। और 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5% हमारा जो है रेट फाइंड आउट हो चुकी है। बहुत आसानी से हम लोग इसे कर सकते हैं। फटाफट से नोट कीजिएगा, सारे क्वेश्चन वही हैं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है, बाकी रेट फाइंड आउट करनी है। अगर इन केस प्रिंसिपल मूलधन पूछ लेता है तो हम इस रेट के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाली स्टेप को उठाएंगे, जो अमाउंट है उसमें एक बैक गियर डाल देंगे, मतलब फ्रैक्शन को उल्टा रिवर्स कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फाइनली प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे कि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकेगी। जो लोग कोचिंग नहीं जाना चाहते या फिर कोचिंग नहीं जा पाते, इन केस कोई भी रीज़न हो सकता है, तो प्लीज़ उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाइए, जिससे कि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। ओके फ्रेंड्स, चलो।
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है जरा देखिएगा। किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 225 मतलब 225 रुपये तथा 238.50 रुपीज़ है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है। 2 क्रमिक वर्ष है मतलब 2 क्रमिक मतलब है कि एक साल में कोई धनराशि, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 है, एक साल में कोई धनराशि कितनी हो जाती है 225 रुपये, और नेक्स्ट ईयर में वही धनराशि कितनी हो जाती है 238.60 238.50। अब यहां पर भी हमसे रेट पूछी गई, तो रेट पूछी गई सिंपली डिफरेंस देख लेते ना, माइनस कीजिएगा कितना बचेगा 25, 30, 5 मतलब 5, 8 और 5 13, 13.50 रुपये का इनके बीच में क्या हो जाएगा डिफरेंस। अब क्या करना है सिंपली 13.50 रुपये का तो डिफरेंस हो गया, किस पे कितने से बढ़ रही है 225 से बढ़ के इतनी हो गई, तो कितने पे 225 इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100, फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं और जो हमारा आंसर होगा वो एक्यूरेट होगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट से क्या करते हैं 2 जीरो काट दीजिए, क्योंकि पॉइंट उठाएंगे 2 जीरो नीचे आएंगे फिर काटने पड़ेंगे, तो सीधे आप काट सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब क्या करना है सिंपल 25 से काटते हैं, 25 नम्मा 225, 25 से ऊपर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 125 के बाद कितने बचे 10, तो 25 चौके 100 54 हो गया, 9 से काट लेंगे 9 छिंग 54, 9 6 जा 54, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 6% की रेट निकल के आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके अपना सॉल्यूशन मतलब अपने सुझाव ज़रूर देना, और सेकंड पॉइंट की अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में वो भी हम सीख लेते हैं। एक धनराशि 8% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के क्रम से 1440 और 1728 मतलब 1728 रुपये, तो कुछ नहीं है मतलब 2 और 3 वर्ष दिए, तो 2 साल में कितनी हो रही है 225, 2 साल में कितनी हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 7 है 2 साल में 1440 1440, और यही राशि 3 साल में कितनी हो जाती है फ्रेंड्स, सिंपल वे से देखिएगा 1728 1728। अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं डिफरेंस देखना है इनके बीच, तो डिफरेंस कैसे देखेंगे, अंतर मतलब क्या होता है माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने में 1 ईयर और 1 ईयर इक्वल टू कितना होगा, माइनस कीजिएगा 1500 1600 1700 260 70 80 288 हो गया माइनस, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 288 रुपीज़। अब 288 रुपीज़ की 288 रुपये की ब्याज मिल रही है, कितने पे मिल रही है 1440 पे, प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देंगे और फाइनली जो है हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या रेट, तो 0 से 0 कट गई। अब देखो जस्ट डबल हो रहा है ना, 1 दूनी 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8, तो कितनी बार चला जाएगा 2 बार। ऊपर कितना हुआ 2 ढाई 20, तो जो हमारा एक्यूरेट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 20% आंसर।
ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है, इसी वे से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इस टाइप के कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 रुपये और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती है, तदनुसार वह मूल धनराशि कितनी है। देखो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 4 वर्षों में कितनी हो रही है, 7,000 रुपये मतलब 7,000, और अगर मैं आगे की बात करूं तो 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 10,000 रुपये। सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितने का है, 4 साल, और 4 ईयर इक्वल टू मैं मान के चलूँगा 1, मतलब 4 साल को हम मान के चलेंगे कि 1 साल ही हुई है बस। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल वे से कर लेंगे। 4 साल इक्वल टू 1 है, याद रखना। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 साल में या फिर 4 साल में, बस आपको याद रखना है कि हाँ 4 साल जो है वो मेरी 1 साल है। 4 साल में ब्याज कितनी मिल गई, 3,000 रुपये की ब्याज। अच्छा, कितने पे मिल गई, 7,000 रुपये पे। प्रतिशत के लिए इंटू 100 करेंगे और फाइनली जो है हमारा आंसर आ जाएगा। वो कैसे कि यहाँ पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो कितना हो जाएगा, 300/7% की दर बनी। अच्छा, 300/7 की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो 300/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, परसेंट हटाऊंगा तो बट्टे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो गए, तो फाइनली कितना आया, 3/7। अच्छा, 3/7 तो हमारी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू बनी। अच्छा, 7/3 की ब्याज मिल रही है, तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 में 3 ऐड कर दूंगा, 7 से कितना हो गया, 10। लेकिन ये 4 बार करूँ कि 1 बार, क्यों, ये डिपेंड करता है कि आपने जो 4 साल मानी है वो कितनी मानी है, 1 साल। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से करूँ तो 2 बार करूँगा, क्यों, क्योंकि 4 के पेयर कितने बन रहे हैं, 2, तो इसलिए इसमें जो है 2 साल की ब्याज मतलब 7 से 8, 7 से 10, 7 से 10 2 बार होता। लेकिन इस केस में तो सिर्फ 1 ही साल की ब्याज है, क्योंकि 4 साल बराबर है हमारा 1 साल। ओके फ्रेंड्स, तो 7 से 10 हो रही है, लेकिन रियलिटी में देखिए क्वेश्चन में कितनी हो रही है, 7,000 रुपये। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 700। जब 1 बराबर 700 है तो 700 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 7 7 जा 49, यह हमारा क्या हो जाएगा, P। या फिर मैंने आपसे बोला था कि जब भी कभी प्रिंसिपल पूछे तो एक बार रिवर्स कर देते हैं। अच्छा, तो 7 में 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ने पे 10/7। लेकिन ये रिवर्स करके लिखना है, तो 700 में सीधे सीधे रिवर्स करके हम लिख सकते हैं। 700 में रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/10, सॉरी 7,000 है। ये जो राशि इसमें रखना है, 1 2 3। अब फाइनली कैलकुलेट कर लेना है, तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 7 49, 4900 रुपये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को प्रिंसिपल मूलधन राशि पूछी जाती तो उस केस में आपको दर निकालना जरूरी है, और दर के थ्रू ही आप जो है प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा।
और वैसे भी दिवाली आने वाली है तो आसपास बम पटाखे तो चल ही रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से नोट कीजिए। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्षों में 540 रुपये ब्याज मिलती है। देखो फ्रेंड्स, साधारण ब्याज है 3 साल में कितनी मिल रही है, 540 रुपये। अच्छा, 3 साल में 540 मिल रही है तो एसआई इक्वल मिलती है, प्रत्येक वर्ष में बराबर मिलती है। तो 1 साल में कितनी मिलेगी फ्रेंड्स, तो सिंपल अगर हम देखेंगे 1 साल में 3 से भाग दे दूं, 18 3 54, मतलब 1 साल में मिलेगी 180। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताया है कि जब भी कभी 180 180 180 तो फर्स्ट जो सीरीज होती है वो एसआई की होती है, तो टोटल मिला के कहीं ना कहीं इस तरीके से 180 180 180 हुआ होगा। अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोला वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वर्षों में 376.20, मतलब 2 साल का CI कितना है, 376.20। तो यहाँ पे 2 साल का CI है। अच्छा, 2 साल के CI की बात करूँ तो 2 साल यहाँ तक हो गया। अच्छा, तो CI है कहीं ना कहीं ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिली होगी, लेकिन कितनी मिली होगी वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 18 दूनी 36, इस ब्रैकेट को देखना है सिर्फ, इससे इसका रोल नहीं है इसमें, ठीक है। 18 दूनी 36 मतलब 360 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि इस ब्रैकेट की जो कैपेसिटी है, जो कि इस ब्रैकेट में वैल्यू होंगी, वो टोटल सम इतना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16.20 रुपये। मतलब अब यहाँ से हमारी रेट फाइंड आउट हो सकती है। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, पी पूछा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले रेट निकाल लेते हैं। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 16.80 की ब्याज है, कितनी पर है 180, इंटू करेंगे 100 का, फाइनल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पॉइंट हटा दें, 2 जीरो काट देते हैं। अब क्या करना है, 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं। अब 168 3 से काट लें, 3 छिंग 18, 3 5 15, 3 छिंग 18, 56/6 कितना हुआ, 3 5 15, 3 छिंग 18 और 3 छिंग 18, तो इसे और काट सकते 56/6%। अब इसे और अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 80 नहीं है 20 है, दोबारा करते हैं। जो यहाँ जो डिफरेंस है 16.20 है, 16.20 180 पर है, प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देंगे। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 2 जीरो से 1 पॉइंट कट गया। अब क्या करना है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब किससे काट लें, 3 से, 3 छिंग 18, 3 से 3 5 15, 3 चौक 12, 54/6। अच्छा, 54/6 कितना होगा, 6 नाम 54, 9 6 जा 54, तो कितना हो जाएगा, सिंपल 9% हमारी क्या हो जाएगी, रेट निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे रेट तो आ गई अब हमारी। अब क्या करना है हमें, सिंपल वे में एसआई के कॉन्सेप्ट से या फिर सीआई के कॉन्सेप्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, पी। तो हम एसआई सिंपल होता है, पीआरटी लगाना है सिर्फ। तो हमें क्या करना है,
3 साल की ब्याज कितनी है? 540 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद पी कितना है? पी तो पता नहीं। आर कितनी है? 9%। अच्छा, समय कितना है मेरा? 3 साल। ऐसा ही वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा, और बट्टे में कितना आता है कंपनी की तरफ से? 100, जो कि हमें फॉर्मूले में मिल जाएगा। ओके, फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 तिया 27, और 27 दूनी 54, मतलब कितना हो जाएगा? 20, और 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइनली? 2000 रुपये हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है, और शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए होती है जो कि वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें उसी की बेसिस पे सॉल्व हो जाती हैं, बहुत आसान वे से। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि हमारा इस टाइप का शायद लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। ठीक है, सीआई पर निवेश कर दिया। 2 वर्षों में 2420 और 3 वर्षों में 2662। तो बताइए राशि कितनी? इसमें राशि पूछी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 वर्षों में कितनी हो रही है? 2420। ओके, अब क्या करना है? सिंपल वे से हमें इसमें देखना है। 3 वर्षों में 2662, अब इसे आप कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा और इसे क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा जल्दी से प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें रेट पूछी गई थी, इसमें हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इसमें क्या हो जाएगा वो आप देखिएगा। चलो, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट सबसे मेनली जो मैं स्टार्टिंग से बोलते हुए आया हूँ कि सर जो यहाँ पे जो डिफरेंस लेकर चल रहे थे हम, 2 साल को 1 साल कभी कभी मान रहे थे, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है? 1 ईयर। अच्छा, तो 1 साल का डिफरेंस है, इक्वल होगा कितने के? 1 के होगा। 1 साल का डिफरेंस है, इक्वल होगा कितने के? 1 के। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 साल में ब्याज कितनी मिल रही है ये देख लीजिए। तो हमें माइनस तो करना होगा, तो माइनस करने पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 242 ही होगा। कितना हो रहा है माइनस करने पे? 242 रुपये। अच्छा, 242 रुपये का अंतर है, मतलब 242 रुपये बढ़ गए। अच्छा, कितने पे बढ़ रहे हैं? 2420 पे परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे और फाइनली हमारी यहाँ से रेट निकल के आएगी, ना कि प्रिंसिपल। तो रेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 242 से 242 गया, 0 से 0 गया, तो रेट कितनी बनी मेरी? 10%। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1 साल को अगर हम 1 मान लें तो 2 साल कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। याद रखना, 1 साल अगर 1 है तो 2 साल कितनी हो जाएंगी? 2 साल हो जाएंगे। अगर इनके बीच में 2 का डिफरेंस होता तो हम इस प्रोसेस को, जो कि अब मैं लिखने वाला हूं, जैसे कि हमें अब पी पे पहुंचना है, तो 2420 मल्टीप्लाई 10 बाई कितना हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाई 10 बाई 11। क्यों? क्योंकि 10% कितना होगा? 1/10। 10 पे 1 की ब्याज मिलेगी तो कितना हो जाएगा? 11/10।
10 पे 1 की ब्याज मिली 11/10। लेकिन ये 2 बार क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि यहाँ पे 1 साल बराबर 1 है तो 2 साल बराबर कितना होगा? 2 होगा, तो 2 टाइम्स लिखेंगे। अगर इन केस यहाँ पे 2 वर्ष का अंतर होता तो हम 1 ही बार लिखते, क्योंकि 2 साल बराबर 1 साल हो जाता उस केस में, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में ट्राई किया। तो फाइनली इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 11 11 कितना होगा? 121। 121 का जस्ट डबल है तो कितना हो गया? 2 बार 0, तो कितना हो जाएगा? 1 0 2 0 3 0। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2000 रुपये हमारा जो है आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है? मूलधन। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके फ्रेंड्स, फिर आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? और हम लोगों ने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए, मतलब टाइप 4 में ओनली आपके 10 क्वेश्चन है और बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी FB ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, जितने भी ग्रुप है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, जिससे कि और लोगों की हेल्प हो सके। ओके, और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ स्पेशल क्लासेस को। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट को टाइप के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।